जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग एशियन हिस्ट्री के 100 बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने वाले, जो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। बीपीएससी एओडीए के लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द एशियन नेम ऑफ पटना वाज। तो पटना का प्राचीन नेम क्या था? वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगीर या चंपा? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र। तो आगे मैं क्वेश्चन 1 से 100 तक आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन को मेरे से पहले पढ़ लीजिएगा और आंसर भी दे दीजिएगा, ठीक है? ऐसे में आपको रिवाइज भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच डिस्ट्रिक्ट इज द एशियन साइट ऑफ चिरान लोकेटेड इन नोन फॉर निथोलिक टूल्स। तो नौपाषाण उपकरणों के लिए प्रसिद्ध स्थल चिरांद किस जिले में स्थित है? पटना, सारण, नालंदा या गया? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सारण में है चिरांद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच रूलर ऑफ हरियंका डायनेस्टी शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्र। तो हरियंक वंश के किस शासक ने राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, ओडियान या शिशुनाग? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उड़ियान ने अपना जो कैपिटल है ना राजगीर से पाटलिपुत्र शिफ्ट किया था और पाटलिपुत्र शहर को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 4, नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग फॉर विच रिलीजन। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म के का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था? हिंदुइज्म, जैनिज्म या बुद्धिज्म या आजीविका? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बुद्धिज्म के लिए फेमस था। क्वेश्चन नंबर 5, द सुदर्शन लेक इन सौराष्ट्र वॉज बिल्ट बाय विच रूलर अंडर द चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सौराष्ट्र की सुदर्शन झील का निर्माण किस सहायक ने करवाया था? पुष्यमित्र वैश्य या रुद्रदमन या स्कंदगुप्त या अशोका? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्यगुप्त वैश्य, ठीक है ना। इसका पूछा है ना कि चंद्रगुप्त काल के सौराष्ट्र झील का निर्माण शासक मतलब विच रूलर, तो किसने करवाया था ये पूछा है। और इसको अगर रिपेयर पूछेगा, मरम्मत कौन करवाया था, तो रुद्रदमन ने करवाया था इसको मरम्मत, ठीक है, याद रखिएगा भी पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6, विच ग्रीक एम्बेसडर विजिटेड द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था? हायन तशांग, मेगस्थनीस, फाहेन या आइतशिंग? क्या होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा मेगस्थनीस, ठीक है ना। चाइनीज पूछेगा तो हायन तशांग हो जाएगा, चाइनीज पूछेगा तब, ठीक है। ई फैक्ट को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द फेमस रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका वर प्राइमरली रिटेन इन विच स्क्रिप्ट। तो अशोक के प्रसिद्ध शिलालेख मुख्य रूप से किस लिपि में लिखे गए थे? देवनागरी, ब्राह्मणी, करसौथी या पाली? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी में लिखा हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर इज द कैपिटल ऑफ अशोक विच इज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया ओरिजिनली लोकेटेड। तो अशोक के सिंह राजधानी जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक है मूल रूप से कहाँ स्थित है? सारनाथ, सांची, वैशाली या लौरिया नंदघर? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सारनाथ से लिया गया है अशोक स्तंभ का जो लायन है। क्वेश्चन नंबर 9, विच डायनेस्टी सक्सेस द मौर्यन डायनेस्टी इन मगध। तो मगध में मौर्य वंश के बाद किस वंश का शासन आया था? नंदा, गुप्ता, सुसंगा या खानवा? तो क्या होगा इसका आंसर? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका हो जाएगा सुंगा। तो सुंगा आया था, ठीक है, मगध में। तो सुंगा कौन था? तो पुष्यमित्र सुंगा था पहला राजा, ये भी याद रखिएगा फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, विच एशियंट यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय विच पाला रूलर। तो विक्रम विश्वविद्यालय का स्थापना किस पाल शासक ने की थी? गोपाला, धर्मपाला, देवपाला या महिपाला? तो इसका क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाला। और कमेंट करके मुझको बताइएगा कि धर्मपाला का किस किस स्टेट में राज्य था, मतलब राज किया था। क्वेश्चन नंबर 11, इन एशियंट इंडियन हिस्ट्री टक्सिला वॉज लोकेटेड इन विच प्रेजेंट डे कंट्री।
तो प्राचीन भारत इतिहास में तक्षशिला वर्तमान में किस देश का स्थित है? इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान या अफगानिस्तान? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में अभी है तक्षशिला। ईच रूलर इज क्रेडिटेड विद स्टार्टिंग द साका एरा। तो शक संवत मतलब साका रूलर किसने शुरू किया था? कनिष्क, रुद्रमन वन, गौतमी पुत्र सतकर्णी या विम्बा कटफसिस? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। तो कनिष्क ने देखो शुरुआत तो ये किया था विम्ब कटफिसिस, ठीक है ना, लेकिन अगर लार्ज स्केल पे शुरू कौन किया था? तो करवाया था कनिष्क ने। और कनिष्क के द्वारा एक और फैक्ट है कि जो फोर्थ काउंसिल हुआ था ना, बुद्धिस्ट काउंसिल, तो कनिष्क ही नहीं करवाया था, कुंडलवन कश्मीर में। इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच टेक्स्ट इज डिटेल अकाउंट ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। तो मौर्य प्रशासन की विविध विवरण देने वाला ग्रंथ कौन सा है? राजा तरंगनी, अर्थशास्त्र इंडिका या मुद्रा राक्षसा? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थशास्त्र, ठीक है ना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 14, महावीरा द 24th तीर्थंकरस ऑफ जैनिज्म अटेन निर्वाणा एट विच प्लेस। तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकरस महावीर ने कहाँ निर्वाणा प्राप्त किया था? वैशाली, राजगीर, पावापुरी या कुंडग्राम? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा पावापुरी में निर्वाणा प्राप्त किए थे, ठीक है। और क्या चीज का पेड़ था? तो साल ट्री था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज अ मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट विच लीडर। तो प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक के रूप के बारे में बताता है? चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त टू या स्कंदगुप्त? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, ठीक है। और समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है बीपीएससी और चाहे बिहार पुलिस कहीं में भी। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द नेम ऑफ द फेमस फिजिशियन कोर्ट ऑफ कनिष्क। तो कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या था? चराका, सुश्रुता, वगभट्ट या जीविका? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा चराका। बहुत ही फेमस फिजिशियन थे कनिष्क के समय में, ठीक है। और कनिष्क के साथ एक और फैक्ट है कि कनिष्क ने ही मतलब उस समय में रियल गोल्ड जिसका नाम दिनार शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 17, विच मौर्यन रूलर embraced Jainism and starved himself to death at सर्ववन भेलोगोला। तो किस मौर्य शासक ने जैन धर्म अपनाया था और भूखे होकर अपना जीवन को समाप्त कर दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या दशरथ? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, द ओल्डेस्ट नोन निथोलिक साइट इन बिहार। तो बिहार का सबसे प्राचीन ज्ञात नौपशान स्थल कौन सा है? कुमाररा, चिरांद, भुलंडी बाग और आगम खुआन? तो इसका क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी, चिरांड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, वी चाइनीज पिलग्रिम विजिट इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त टू। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ये मैंने आपको बताया था पीछे। आइंतशांग, फाहिन, आइंतशांग या मार्को पोलो? इसका आंसर होगा फाहिन, ठीक है ना। फाहिन आया था, फाहिन आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, द फेमस आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार दिल्ली बिलीव टू बी बिलोंग टू विच रूलर। तो दिल्ली के कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस शासक के संबंधित माना जाता है? अशोक, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, स्कंदगुप्त? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त टू, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ठीक है। उन्हीं के समय था आयरन पिलर। क्वेश्चन नंबर 21, हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। तो नंद वंश का स्थापक कौन था? महापद्मनंदा, धनानंदा, घनानंदा या धनानंदा? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा महापद्मनंदा, ठीक है। और लास्ट रूलर था धनानंदा, जिसको चंद्रगुप्त ने हराया था। क्वेश्चन नंबर 22, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन राजगीर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच रूलर।
तो प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह किसके काल में हुआ था? बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोका या कनिष्क? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। तो अजातशत्रु के टाइम ही फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, विच डायनेस्टी बिल्ट अ फेमस केव टेम्पल एट अजंता अर्ली फेसिस? अजंता की प्रसिद्ध गुफाएं मंदिर प्रथम चरण का निर्माण किस वंश ने करवाया था? मौर्य, गुप्ता, वाकाटका या चालुक्य? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा वाकाटका। ठीक है ना, याद रखिएगा, इसमें पूछा है कि अर्ली फेज के बारे में, यानी कि प्रथम का, इसलिए वाकाटका। क्वेश्चन नंबर 24, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ, दशरथ, सलीसुका, देववर्मन? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहद्रथ लास्ट था। ठीक है ना, लास्ट रूलर था मौर्यन डायनेस्टी का। क्वेश्चन नंबर 25, द एशियन टेक्स्ट अर्थशास्त्र वॉज रिटेन बाय? तो प्राचीन ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था? पतंजलि, चाणक्य, कौटिल्य या पाणिनि या कालिदास? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी, चाणक्य, चाणक्य, जिसको हम लोग कौटिल्य भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हु बिल्ड द ग्रेट स्तूपा एट सांची? तो सांची के महान स्तूपा का निर्माण किसने करवाया था? अशोका, बिंबिसार, कनिष्क या हर्षवर्धन? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक ने करवाया था ग्रेट स्तूपा, जो सांची में है। क्वेश्चन नंबर 27, द फेमस कलिंग वॉर टुक प्लेस इन विच ईयर? तो कलिंग का वॉर कब हुआ था? 26 में, 273 में, 261 में या 262 में? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 261 में। याद रखिएगा, 261, 261 में हुआ था कलिंग वॉर। और इसी के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, उसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर 28, विच रूलर इज नोन एज द देवना प्रिय प्रियदर्शी? तो किस शासक ने देवना प्रिय प्रियदर्शी कहा जाता है? बिंबिसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या हर्ष? तो इसका आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक। क्वेश्चन नंबर 29, द कैपिटल ऑफ वज्जी महाजनपदा वॉज? तो वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वैशाली, मिथिला, चंपा, राजगीर? तो क्या होगा वज्जी का? वज्जी का हो जाएगा वैशाली। याद रखिएगा ट्रिक, वज्जी, वैशाली। क्वेश्चन नंबर 30, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी? गुप्त वंश का स्थापक कौन था? चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त टू, श्रीगुप्त या चंद्रगुप्त टू? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। देखिए, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पूछा है, ठीक है ना, तो हो जाएगा श्रीगुप्त। लेकिन पहली बार राजा की किसने ली थी उपाधि? तो चंद्रगुप्त वन ने महाधिराज की उपाधि ली थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आंसर श्रीगुप्त ही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, विच गुप्त रूलर इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? तो किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू या स्कंदगुप्त? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता था नेपोलियन ऑफ इंडिया, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा सैनिक थे, ठीक है, और खासकर उनके पास हाथी वाले, मतलब हाथी भी था, इसीलिए कहा जाता है समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 32, द चाइनीज पिलग्रिम हायन त्सांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग विच ईयर? तो चीनी यात्री हायन त्सांग किस शासक के शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त टू, हर्षवर्धन, कनिष्क या अशोक? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा हर्षवर्धन, ठीक है ना, हर्षवर्धन के राज में आया था हाविन त्सांग। और उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय, जिसने हर्षवर्धन को मारा था, उसके राज में भी गया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 33, द फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड बाय विच इन्वेडर? तो प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय किस आक्रमणकारी के द्वारा नष्ट किया गया था? मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी, बख्तियार खिलजी या तैमूर? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। और उस समय कहा जाता है कि उसमें लाखों किताब थे। क्वेश्चन नंबर 34, हु कंपोज द मुद्र रक्षकाश? तो मुद्र रक्षकाश किसने रचना की थी? कालिदास,
विशाखा खदता, वन्ना भट्टा या दानिदीन? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखा खदता ने बनाया था इस किताब को। क्वेश्चन नंबर 35, द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट विच प्लेस? तो द्वितीय बुद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र या कुंडलवन? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी, वैशाली। और कुंडलवन में कौन सा हुआ था? तो लास्ट वाला, फोर्थ, जिसको करवाया था कनिष्क ने। क्वेश्चन नंबर 36, हु रोट इंडिका? तो इंडिका किसने लिखा था? एरियन, मेगास्थनीज, प्लिनी, स्ट्रैबो? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ने लिखा था इंडिका। क्वेश्चन नंबर 37, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच रूलर? तो चौथी बुद्ध संगीति किस शासक में शासनकाल में हुई थी? अशोक के, कनिष्क के, हर्ष के या अजातशत्रु के? तो इसका होगा कनिष्क, और ये हुआ था कुंडलवन, कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 38, द फेमस महरौली आयरन पिलर इज एग्जाम्पल ऑफ एडवांस मेट्रोलॉजी ऑफ विच पीरियड? तो प्रसिद्ध महरौली लौह स्तंभ किस काल का उन्नत धातु विज्ञान का उदाहरण है? मौर्य, शुंगा या गुप्ता या कुषाण? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्ता पीरियड का बना हुआ है महरौली का आयरन, ठीक है ना, और अभी भी वैसा ही का वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 39, हु वॉज द फेमस फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी? तो कुषाण वंश का स्थापक कौन था? कनिष्क, विम्बा कटफिसिस, कोजला कटफिसिस या हुविसिका? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा कुजाला कटफिसिस, ठीक है ना, तो याद रखिएगा कुजाला, कुजाला था, कटफिसिस फाउंडर था कुषाण का, ठीक है, कुषाण, कुजाला। और इसका सबसे ग्रेट लीडर कौन हो जाएगा? तो कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 40, विच रूरल बिल्ट द फेमस सुदर्शन लेक रिपेयर वर्क ड्यूरिंग द रीजन? तो किस शासक ने अपने शासनकाल में प्रसिद्ध सुदर्शन झील का मरम्मत कराया था? अशोक, रुद्र रमन या स्कंदगुप्त या बोथ ए एन सी? इसका आंसर देखिए बोथ ए एन सी होगा, लेकिन यहाँ पर रुद्र दमन ही होना चाहिए, लेकिन अशोक ने भी करवाया था, तो अशोक नहीं है तो आप रुद्र दमन ही मार दीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 41, द फेमस जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन रुद्र दमन इज रिटन इन विच लैंग्वेज? तो रुद्र दमन का प्रसिद्ध जूनागढ़ शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? पाली, प्राकृतिक, संस्कृत या ब्राह्मी? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत में लिखा हुआ था जूनागढ़ रॉक्स का इंस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 42, हु वाज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? तो गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कौन था? चंद्रगुप्त टू, कुमार गुप्त वन, स्कंद गुप्त या विष्णुगुप्त? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा स्कंद गुप्त लास्ट था, जो हंस से लड़ाई करते करते मर गया था, ठीक है ना, मौत हो गई थी स्कंद गुप्त की। क्वेश्चन नंबर 43, द फेमस संस्कृत पोएट कालिदास इन द कोर्ट ऑफ विच रूलर? तो प्रसिद्ध संस्कृत कवि कालिदास किस शासक के दरबार में थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, कुमार गुप्ता या स्कंद गुप्त? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में थे कालिदास, ठीक है ना, और इन्होंने बहुत सारा बुक लिखा है, इसको भी याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 44, विच महाजनपद वॉज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे ऑफ बिहार एंड इट्स कैपिटल इज चंपा? तो वर्तमान बिहार में स्थित किस महाजनपद की राजधानी चंपा थी? मगध, अंग, वाजी या मल्ला? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग। क्वेश्चन नंबर 45, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द पाला डायनेस्टी? तो पाल वंश का स्थापक कौन था? धर्मपाला, देवपाला, गोपाला या महिपाला? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाला। क्वेश्चन नंबर 46, द फेमस बज्जा केव एंड कार्ल केव बिलोंग टू विच रिलीजन? तो प्रसिद्ध भाजा गुफाएं और कार्ल गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म या आजीविका? तो इसका आंसर होगा बुद्धिज्म। तो आपको जहां भी केव दिख जाए ना, तो उसमें आप बुद्धिज्म में टिक मार दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, हु रोट राजा तरंगिणी? तो राज तरंगिणी किसने लिखी थी? कल्हाना,
बन्ना भट्टा, भिलानी या जयदेवा। तो इसका आंसर हो जाएगा कल्हाना ने लिखा था राजतरंगिणी। क्वेश्चन नंबर 48, द फेमस हड़प्पा सिविलाइजेशन बिलोंग टू विच एज। तो प्रसिद्ध हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? पैलोलिथिक, मिसोलिथिक, नियोलिथिक या ब्रोंज। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ब्रोंज। तो ब्रोंज एज कहा जाता था क्योंकि इस समय आयरन का इस्तेमाल नहीं होता था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 49, विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन गुजरात। तो सिंधु घाटी का सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल या कालीबंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। ठीक है, लोथल क्या था? तो एक पोर्ट सिटी था। क्वेश्चन नंबर 50, विच एनिमल इज द मोस्ट कॉमनली डिपिक्टेड ऑन द पशुपति सील ऑफ इंडस वैली। तो सिंधु घाटी के पशुपति मोहर पर सबसे अधिक किस जानवर का चित्रण था? एलिफेंट, टाइगर, राइनोसोरस या बफेलो। तो इसका आंसर हो जाएगा बफेलो का चित्रण था। तो 50 क्वेश्चन हो चुका है। आई होप कि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, द फेमस डांसिंग गर्ल स्टैचू वॉज फाउंड एट विच इंडस वैली साइट। तो प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की का मूर्ति सिंधु घाटी के किस स्थल में मिला था? हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल या धोलावीरा। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदारो में मिला था। क्वेश्चन नंबर 52, विच इंडस वैली साइट इज नोन एज द ग्रेट बाथ। तो ग्रेट बाथ के लिए सिंधु घाटी का कौन सा प्रसिद्ध था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या रोपर। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है ना। और हड़प्पा की बात करें तो 6 ग्रेनरीज था और कालीबंगा में चूड़ियां मिली थी। ठीक है, ये फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज मेनली विच टाइप ऑफ कल्चर। तो सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से किस प्रकार की संस्कृति थी? रूरल, अर्बन, पैस्ट्रल और या फॉरेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्बन। देखिए इसमें अर्बन इलाका था। ठीक है ना, क्योंकि घर इसमें अच्छे से बने हुए थे, उस जमाने में भी ईंट के बने हुए थे। क्वेश्चन 54, विच मेटल वाज नोन एज द इंडस वैली पीपल। सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अपरिचित थे? ठीक है, उनको मालूम नहीं था, ये पूछ रहा है। कॉपर, ब्रॉन्ज, आयरन या गोल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन उस समय नहीं जाना जाता था, इसीलिए इसको कहा जाता था स्टोन एज। क्वेश्चन 55, द फेमस लोथल वाज नोन फॉर विच फीचर। तो प्रसिद्ध लोथल किस विशेषता के लिए जाना जाता था? डॉकयार्ड, ग्रेट बाथ, ग्रीनरी या असेंबली हॉल। तो इसका हो जाएगा आंसर डॉकयार्ड। ठीक है ना, डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध था लोथल और ग्रेट पार्ट का मोहनजोदड़ो और ग्रेनरी के लिए इसको बताइए कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 56, हु डिसफरेंट द ब्राह्मीण स्क्रिप्ट। तो ब्राह्मीण लिपि को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसिप, अलेक्जेंडर कनिंगहाम, जॉन मार्शल या मोंटेम व्हीलर। क्या होगा इसका आंसर? तो होगा जेम्स प्रिंसिप ने ब्राह्मीण स्क्रिप्ट को पढ़ा था और जॉन मार्शल पहले थे जिसने इंडस वैली नाम शब्द को मतलब बोला था या मतलब खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 57, द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज लोकेटेड इन विच प्रेजेंट डे डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के वर्तमान किस जिले में स्थित है? नालंदा, भागलपुर या मुंगेर या पटना। तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर में है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के दरबार में कौन कवि थे? हरिसेना, बन्ना भट्टा, कालिदास या रवि कीर्ति। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिसेना थे समुद्रगुप्त के पोएट। ठीक है, और समुद्रगुप्त खुद भी कहानियां मतलब कविता लिखते थे, इसको भी याद रखिएगा, इसलिए उन्हें कविराज कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 59, द फेमस ऐहोल इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद विच रूलर। तो प्रसिद्ध ऐहोल शिलालेखन किस शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय या चंद्रगुप्त या राजेंद्र चोला। तो इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय, और पुलकेशिन द्वितीय ही नहीं हर्षवर्धन को मारा था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 60, हु रोट हर्षचरित्र। तो हर्षचरित्र किसने लिखा था? बन्ना भट्टा, कालिदास, दानदीन या सुबांधु। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बन्ना भट्टा ने लिखा था हर्षचरित्र।
क्वेश्चन नंबर 61, वी चाइनीज प्लेग्राम केम टू इंडिया ड्यूरिंग हर्षवर्धन रीजन। तो हर्षवर्धन के शासन में कौन सा चीनी यात्री आया था? फाहिन, अहिंत शांग या आई तिशिंग या संगुन। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइन तशांग आया था हर्षवर्धन के समय। क्वेश्चन नंबर 62, द फेमस महाबलीपुरम टेम्पल वॉज बिल्ट बाय विच डायनेस्टी। तो प्रसिद्ध महाबलीपुरम मंदिर किसने बनवाया था? चोला, पांड्या, पल्लवास या चौलक्यास। तो कौन बनाया था महाबलीपुरम टेम्पल? तो इसका आंसर हो जाएगा पल्लवास ने बनवाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, हु बिल्ड द फेमस कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये हर एग्जाम में आता है। तो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया? कृष्ण वन राष्ट्रकूटा, पुलकेशिन द्वितीय, नरसिम्हा वर्मन वन और राजेंद्र चोला। तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण वन राष्ट्रकूटा ने बनाया था इसका कैलाशनाथ टेम्पल। ठीक है। और नरसिम्हा वर्मन ने बनाया था ये रथ टेम्पल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, द फेमस बिरदर्स टेम्पल एट तंजौर वॉज बिल्ट बाई विच चोला रूलर। तो तंजौर का प्रसिद्ध बिदेश्वर टेम्पल किस चोला शासक ने बनवाया था? राजा राजा वन, राजेंद्र वन, राजाधिराज या कोलोटुंगा वन। तो क्या होगा इसका आंसर? बिदेश्वर टेम्पल किसने बनाया था? तो राजा राजा वन ने बनाया था। ठीक है। और बिदेश्वर टेम्पल को राजा राजेश्वर टेम्पल भी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 65, हु फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो विक्रम विश्वविद्यालय स्थापना किसने किया था? गोपाला, धर्मपाला, देवपाला या महिपाला। तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाला। क्वेश्चन नंबर 66, द फेमस सारनाथ पिलर ऑफ अशोका वॉज हाउ मेनी लायंस। तो अशोक के प्रसिद्ध सारनाथ स्तंभ में कितने सिंह थे? 1, 2, 3, 4। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 सिंह थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, विच रूरल बिल्ड द फेमस पुराना किला ओल्ड फोर्ट इन दिल्ली। दिल्ली के प्रसिद्ध पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी, हुमायूं, शाहजहां या अकबर। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है ना। थोड़ा ये क्वेश्चन आ गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 68, द फेमस जैन केव एट उदयगिरी एंड खांडगिरी बिलोंग टू विच रूलर। तो उदयगिरी और खांडागिरी प्रसिद्ध जैन गुफाएं किस शासक संबंधित है? अशोका, करवेला, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा करवेला ने बनवाया था ये उदयगिरी और खांडगिरी टेम्पल। केव, सॉरी टेम्पल नहीं केव है। क्वेश्चन नंबर 69, हु रेड गीत गोविंदम। तो गीत गोविंदम किसने लिखा था? जयदेवा, कालिदास, बना भट्टा या विशाखा दत्ता। इसका आंसर हो जाएगा जयदेवा ने लिखा था गीत गोविंदम। क्वेश्चन नंबर 70, द फेमस बोध गया टेम्पल वॉज बिल्ट ड्यूरिंग विच डायनेस्टी। तो प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा हुआ था? मौर्य, गुप्ता, पाला या सुंगा। इसका आंसर हो जाएगा पाला के द्वारा बनाया गया था बोध गया टेम्पल। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए याद रखिएगा इसको। पालस ने बनवाया था बोध गया टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 71, विच रूलर परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ आफ्टर डिफीटिंग साकास। साकास को हारने के बाद किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, स्कंदगुप्त या विक्रमादित्य। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त टू ने किया था। चंद्रगुप्त टू को विक्रमादित्य भी कहा जाता था। ठीक है। वो भी बहुत ग्रेट मतलब रूलर थे। क्वेश्चन नंबर 72, द फेमस नासिक इंस्क्रिप्शन एसोसिएटेड विच रूलर। तो प्रसिद्ध नासिक शिलालेख किससे शासक से संबंधित है? अशोका, गौतमी पुत्र सतकर्णी या रुद्रदमन या कनिष्क। तो इसका आंसर हो जाएगा गौतमी पुत्र सतकर्णी से रिलेटेड है नासिक इंस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 73, हु वाज द फाउंडर ऑफ सतवाना डायनेस्टी। तो सतवाना वंश के स्थापक कौन थे? सुमुका, सतकर्णी वन, गौतमी पुत्र सतकर्णी या पुलुमावी। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा सीमुका। याद रखिएगा सीमुका थे फाउंडर सतवाना डायनेस्टी के। और अगर इसका ग्रेट लीडर पूछ दे तो ये हो जाएगा गौतमी पुत्र सतकर्णी इसके ग्रेट लीडर थे, मतलब राजा थे। सीमुका फाउंडर।
क्वेश्चन नंबर 74, द फेमस अजंता केव पेंटिंग बिलोंग टू विच पीरियड? तो प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं चित्र किससे काल में है? मौर्य, सुंगा, गुप्ता, वटका या कुषाण? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर गुप्ता और वटका के समय का है। क्वेश्चन नंबर 75, विच रूलर इज नोन एज इंडियन नेपोलियन बाय वी ए स्मिथ? तो वी ए स्मिथ के द्वारा किस शासक को भारतीय नेपोलियन कहा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोका या हर्षवर्धन? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त को, क्योंकि उनके पास नेपोलियन की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी थी और इसमें एलिफेंट भी था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 76, द फेमस मंदसौर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ विच रूलर? तो प्रसिद्ध मंदसौर शिलालेख किस शासक से संबंधित है? कुमार गुप्त वन, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त टू, समुद्रगुप्त? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 1, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 77, हु रोट कामसूत्र? तो कामसूत्र किसने लिखा था? वत्स्यायन, भरत मुनि, पतंजलि या शूद्रका? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा वत्स्यायना। क्वेश्चन नंबर 78, द फेमस सन टेम्पल एट कोणार्क वाज बिल्ट बाय विच रूलर? तो कोणार्क प्रसिद्ध सूर्य मंदिर शासक ने बनवाया था? नरसिम्हा देवा, राजा राजा चोला, कृष्णदेवराया या मिहिर भोज? क्या होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा आंसर नरसिम्हा देवा वन ने बनाया था, याद रखिएगा फैक्ट। तो सन टेम्पल कौन बनाया था कोणार्क का? तो नरसिम्हा देवा। और पूरे इंडिया में 3 गो सन टेम्पल है, इसको भी याद रखिएगा। एक गुजरात में है, एक उड़ीसा में है और एक जम्मू एंड कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 79, विच रूलर बिल्ट द फेमस खजुराहो टेम्पल? तो प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का शासक किसने बनाया था? चंडेलास, परमार्स, प्रतिहार रूलर या सोलंकी रूलर्स? इसका आंसर हो जाएगा चंदेलास ने बनाया था खजुराहो टेम्पल। ठीक है, याद रखिए खजुराहो कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। किसने बनाया था? चंडेला। क्वेश्चन नंबर 80, द फेमस धोलावीरा साइट इंदस वैली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो सिंधु घाटी का प्रसिद्ध धोलावीरा स्थल कहाँ पे है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर गुजरात में है, लोथल, सॉरी धोलावीरा। और धोलावीरा किस लिए फेमस था? तो यहाँ पर बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था धोलावीरा में। क्वेश्चन नंबर 81, विच एनिमल वाज नॉट नोन टू इंदस वैली पीपल? तो सिंधु घाटी के लोग किस जानवर को नहीं जानते थे? बुल को, हॉर्स को, एलिफेंट को या राइनोसोरस को? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉर्स के बारे में अभी तक उनको नहीं पता था। क्वेश्चन नंबर 82, द फेमस ऋग्वेद वाज कंपोज ड्यूरिंग विच पीरियड? तो प्रसिद्ध ऋग्वेद किस साल में रचा गया था? 1500, 1000 बीसी, 1000 से 600, 640 से 400 बीसी? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा, याद रखिए 1500 से लेके 1000 तक था ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 83, हु वाज द गॉड ऑफ वार इन ऋग्वेद? तो युद्ध के कौन देवता थे ऋग्वेद के दौरान? इंद्र, अग्नि, वरुण या सोम? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्र भगवान थे वॉर के देवता। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 84, द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजा वाज फॉट बिटवीन विच टू ग्रुप? तो प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध किन दो समूह के बीच में हुआ था? बराथरास एंड 10 ट्राइब, कुरुज एंड पंचाल्स, पांडवास एंड कौरवास, आर्यन एंड दासास? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा भारत एंड 10 ट्राइब के बीच में ये हुआ था युद्ध। क्वेश्चन नंबर 25, विच वेदा इज कलेक्टेड फ्रॉम मैजिकल स्पेल? कौन सा वेद जादुई मंत्रों से प्रसिद्ध है? ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो ब्लैक मैजिक, काला जादू से कौन प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद ब्लैक मैजिक। और ये हो जाएगा यजुर्वेद हो जाएगा सेक्रीफाइस, या सामवेद म्यूजिक के लिए, ऋग्वेद जितना भी हमारा लिखा हुआ है ये सब। क्वेश्चन नंबर 86, द फेमस उपनिषद आर द पार्ट ऑफ विच वैदिक टेक्स्ट? तो प्रसिद्ध उपनिषद किस वैदिक ग्रंथ का हिस्सा है? संहितास, ब्रह्मणास, अर्यंकास या वेदांता? तो इसका आंसर हो जाएगा
वेदांता एंड पार्ट ऑफ वेदास, ठीक है ना, वेदांता है, उपनिषद किसका पार्ट है, तो वेदांता का। क्वेश्चन नंबर 87, विच रूलर ऑफ मगध डिफीटेड द लिच्छवी ऑफ वैशाली, तो मगध के किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी को पराजित किया था, भीमबिसार, अजातशत्रु, सिसुंगा या महापद्मनंदा, तो इसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु ने लिच्छवी को हरा दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, द फेमस पतंजलि इज नोन फॉर विच टेक्स्ट, तो प्रसिद्ध पतंजलि किस ग्रंथ के लिए जानते थे, महाभाष्य, योगा सूत्र, बोथ ए एन बी या नया सूत्र, क्या होगा इसका आंसर, बोथ ए एन बी, यानी कि महाभाष्य और योगा सूत्र दोनों के लिए पतंजलि बहुत फेमस थे, ठीक है। और पतंजलि किस राज्य के समय थे, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, तो ये पुष्यमित्र शुंगा के समय के थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 89, हु रोट अभिजीना शकुंतलम, तो अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा था, भास, कालिदास, शूद्रका या भावाभूति, किसने लिखा था, तो कालिदास ने लिखा था अभिज्ञान शकुंतलम। क्वेश्चन नंबर 90, द फेमस ईरान इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ विच गुप्ता रूलर, तो प्रसिद्ध एरन सिलोखन किस गुप्त शासक से संबंधित है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त या बुधागुप्त, इसका आंसर हो जाएगा बुधागुप्त से प्रसिद्ध है। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमको भी नहीं पता था, ईरान इंस्क्रिप्शन, ठीक है इसका आंसर, तो बुधागुप्त के बारे में जान लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 91, हु वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ नॉर्थ इंडिया बिफोर द दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत के पहले उत्तर भारत के अंतिम हिंदू कौन राजा थे, पृथ्वी चौहान, जयचंद, जयापाला या मिहिर भोज, तो पृथ्वी चौहान थे। 92, द फेमस सोमनाथ टेम्पल वॉज डिस्ट्रॉय बाय मोहम्मद गजनी इन विच ईयर, तो मोहम्मद गजनी ने मंदिर को कब डिस्ट्रॉय किया था, सोमनाथ टेम्पल को, 124 BC, 1025 या 12 CEC या 1227, तो इसका आंसर हो जाएगा 1025 में किया था सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय मोहम्मद गजनी ने। क्वेश्चन नंबर 93, विच रूलर बिल्ड द फेमस कुतुब मीनार, तो प्रसिद्ध कुतुब मीनार किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अल्दुदीन या बोथ एन बी, तो इसका आंसर बोथ एन बी हो जाएगा, ये थोड़ा मिडिवल का क्वेश्चन आ चुका है। द फेमस तराइन बैटल फॉट बिटवीन, तो प्रसिद्ध तराइन लड़ाई 1191 और 1192 में किसके बीच में हुई थी, पृथ्वी चौहान और मोहम्मद गौरी, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। हु रोड पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था, चंदेन बरदाई, जयनका, कलानी या बिलहारिना, इसका आंसर हो जाएगा चंद्र बरदाई ने लिखा था। क्वेश्चन 96, द फेमस दिल्ली आयरन पिलर इज बिलीव टू बी नोमिनल विच गुप्ता रूलर, तो प्रसिद्ध दिल्ली के लौ स्तंभ किस गुप्त शासक का स्मारक माना जाता है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त 2 ने बनवाया था दिल्ली का आयरन पिलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, द फेमस चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड नालंदा यूनिवर्सिटी इन 7th सेंचुरी, तो 7वीं शताब्दी में कौन सा प्रसिद्ध चाइनीज यात्री नालंदा विश्वविद्यालय आया था, फाहेन, हायन तशांग या इन तिशिंग या संग उन, तो इसका आंसर हो जाएगा हायन तशांग आया था, हायन तशांग, ठीक है आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, हु वाज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा, राष्ट्रकूटा कौन था, दंती दुर्ग, कृष्णा वन, गोविंद 3 या अमोघ वर्ष, इसका हो जाएगा दंती दुर्ग, तो दंती दुर्ग किसका फाउंडर था, राष्ट्रकूटा, राष्ट्रकूटा का फाउंडर दंती दुर्ग। क्वेश्चन 99, द फेमस कैलाश टेम्पल एट एलोरा इज अ मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल डेडिकेटेड टू विच गॉड, तो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश टेम्पल किस देवता को समर्पित है, विष्णु भगवान, शिव भगवान, ब्रह्मा भगवान या सूर्य भगवान, क्या होगा इसका आंसर, तो शंकर भगवान को या शिव भगवान को समर्पित है कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा। और ये अंतिम क्वेश्चन है मिडिवल हिस्ट्री का, हु रोट मालविका अग्निमित्र, तो मालविका अग्निमित्र किसने लिखा था, कालिदास, भाषा, शूद्रका या विशाखदत्ता, तो इसका आंसर हो जाएगा कालिदास, तो मालिका अग्निमित्र, तो अग्निमित्र कौन थे, तो मतलब पुष्यमित्र के आगे वाली पीढ़ी के थे, ठीक है।
तो यहाँ तक मैंने 100 क्वेश्चन करवा दिया है और देखिएगा इनमें से कम 5-10 क्वेश्चन तो जरूर फंसेगा आपके बीपीएससी एओडी 2026 में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैं अगला पार्ट लेके आऊँगा मीडिएवल हिस्ट्री का क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।